खबर सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगी। 12:30 बजे का समय है जब रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी सीता सोरेन। बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची आएंगी। ये आपको बता दें कि सीता सोरेन के साथ में उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रहेंगी। बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करने वाले हैं। स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है। सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची आने वाली है सीता सोरेन। उनकी दोनों बेटियां उनके साथ में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि सीता सोरेन की दोनों बेटियां भी अब राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं इस बार से ही। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची लौट रही हैं। उनका भव्य स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब लगे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। 12:30 बजे का समय तय किया गया है। जब जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। उनका स्वागत जो है एयरपोर्ट पर पहुंचते ही किया जाएगा। तो इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं। दिल्ली से रांची पहुंचेंगी। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। और आपको बताते चलें कि सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटने वाली हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आपको बता दें कि जामा से जेएमएम विधायक रही सीता सोरेन आज पहली बार रांची लौट रही हैं। माना यह जा रहा है कि सीता सोरेन के लौटने पर अब सियासत गर्म होती हुई भी दिख रही है। तो आखिर क्या है सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची लौटने के मायने? मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार दिल्ली से रांची लौट रही हैं। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी की ओर से उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। सीता सोरेन का परिचय सिर्फ इतना नहीं कि वह जामा से जेएमएम विधायक रही हैं, बल्कि झारखंड के सबसे बड़े और रसूख वाले राजनीतिक परिवार सोरेन परिवार की वो बड़ी बहू भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और देखना यह होगा कि सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सी और कहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीता सोरेन दुमका सीट से उतर सकती हैं और अगर जेएमएम की ओर से उस सीट से हेमंत सोरेन उतरते हैं तो फिर यह चुनावी लड़ाई महज दो सियासी दलों के बीच नहीं बल्कि परिवार के आपसी वर्चस्व को लेकर भी यह चुनावी लड़ाई साबित होगी। देखना यह है कि जब सीता सोरेन रांची लौटती हैं तो उस समय जेएमएम के साथ साथ बीजेपी का उत्साह का माहौल क्या रहता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो सीता सोरेन के रांची लौटने की खबरों पर जेएमएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है सीता सोरेन परिवार की बहू है, उनका स्वागत है। उन्होंने आगे ये कहा है कि सीता सोरेन दुमका या फिर कहीं से भी चुनाव में उतरे, हेमंत सोरेन की सुनामी में सभी उड़ जाएंगे। देखिए, वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, भाजपा की नेत्री हैं, वो रांची आ रही हैं, स्वागत करेंगे ही लोग, स्वाभाविक है। हमारे सोरेन परिवार की बहू भी हैं, आदरणीय हैं, परंतु राजनीति में उनके इस एंट्री का क्या फलाफल निकलेगा इसका आकलन आप बखूबी कर सकते हैं। आज जो मान सम्मान सोरेन परिवार में उनको मिला, 3 बार की विधायिका, परंतु दिग्भ्रमित आप बोल सकते हैं, मिसगाइड किया गया उन्हें और वो झांसे में आ गई। सीता सोरेन को लेकर जेएमएम के दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सोरेन परिवार में बड़ी बहू के सम्मान का मुद्दा उठाया और जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस बार सुनामी तो है, लेकिन हेमंत सोरेन की नहीं बल्कि पीएम मोदी की। भाई ये इनकी फितरत रही है। ये इसी तरीके से एक परिवार के भीतर एक विशेष परिवार का वर्चस्व चलता है। जिस परिवार ने बड़ी बहू जो माँ समान होती है उसको इज्जत नहीं दिया तो वो प्रदेश में महिलाओं के प्रति क्या रुख रखता होगा। अब ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ, सुनामी तो चल रही है साहब, और सुनामी में लोग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के फेवर में सुनामी चल रही है, बाकी सारे दल उड़ जाएंगे और सुनामी में लोग तो डूबते भी है ना। तो ये हेमंत की डूबने वाली सुनामी है और नरेंद्र मोदी जी की वो सुनामी है जो 400 पार का आंकड़ा पार करा के ले जाएगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग नहीं होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इंडी गठबंधन के सामने उम्मीदवार का टोटा नजर आ रहा है। देखिए, जेएमएम ही नहीं, पूरी इंडिया गठबंधन अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। होली के बाद का जो वक्त दिया गया है, मुझे लगता है वो माकूल वक्त है और अभी कोई वैसा नहीं है कि ट्रेन छूटा जा रहा है। अभी वक्त है, हम लोग घोषणा करेंगे, समय पर करेंगे, देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, 2 सीट पर तो उनका भी पेच फंसा हुआ है। भाई, आरोप लगाने वालों को जरा एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाई, हमने तो 20 दिन पहले अपनी 11 सीटों को क्लियर कर दिया। 20 दिन से हमारे उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, तो अब तो सिर्फ 3 सीटें अलायंस को घोषणा करनी है। लेकिन उनके यहाँ उम्मीदवारों की इतनी कमी है, इतना टोटा है कि कोई लड़ने को ही नहीं आ रहा सामने। अब तो रोज मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो गठबंधन है उसके अमुक विधायक ने, अमुक बड़े नेता ने मना कर दिया। भाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही लहर पूरे देश में, उसके सामने कोई टिकना नहीं चाहता।